कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आजकल बहुत सारे लोग एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसके पीछे की अनकही सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। जब बहुत से लोगों का समूह, समाज या देश मिलकर बुरा कर्म करते हैं, जैसे बलात्कार, पशु हत्या, जीव हत्या, भ्रष्टाचार, अन्याय करते हैं या ये सब कार्य करने वालों का साथ देते हैं, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। फलस्वरूप भयंकर महामारी जैसे कोविड-19, युद्ध, अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा अथवा बस, रेल या हवाई दुर्घटनाओं द्वारा प्रकृति या यूं कहें भगवान फिर से संतुलन की स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा भी है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ और अधर्म अथवा बुराई का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। हिंदू पुराणों में राजा चित्रकेतु की एक कथा आती है। राजा चित्रकेतु की 100 रानियां थीं, परंतु संतान किसी भी रानी से नहीं थी। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु ईर्ष्या और डाह के कारण सभी रानियों ने मिलकर राजकुमार को विष देकर मौत के घाट उतार दिया। राजा बहुत दुखी और परेशान था। जब अंगिरा ऋषि फिर से वापस आए तो राजा को बहुत दुखी पाया। अंगिरा ऋषि ने बताया, हे राजन, तेरे इस पुत्र को जिन रानियों ने विष देकर मार डाला है, वे पिछले जन्म में चींटियां थीं, धरती के अंदर बिल बनाकर रहती थीं। तुम्हारे इस पुत्र ने बिल में गरम गरम पानी डालकर इन चींटियों को मार डाला था और आज इन सब ने मिलकर तुम्हारे इस पुत्र को विष दे दिया और मार डाला, हिसाब चुकता कर लिया। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि अहमदाबाद हवाई दुर्घटना में सब लोग तो बुरी मौत मारे गए, परंतु एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया। ऐसा क्यों? आपने रामायण में सुंदरकांड की ये चौपाई तो अवश्य सुनी होगी। चौपाई इस प्रकार है, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। रावण तथा उसकी सारी प्रजा ने हनुमान जी को खूब प्रताड़ित किया। सब लोगों ने हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए अपने अपने घर से तेल, घी, रुई, कपड़ा आदि देकर सहयोग किया। सब ने हनुमान जी को ताली बजा बजा कर, टांग मार मार कर उपहास उड़ाया, परंतु विभीषण जी रावण का सदा विरोध करते रहे। रावण के महलों के साथ साथ उन लोगों के भी घर जले जिन्होंने रावण को सहयोग दिया था, परंतु बचा रहा तो केवल एक विभीषण का घर। जो सज़ा अन्याय या गलत कर्म करने वाले को प्राप्त होती है, वही सज़ा उन लोगों को भी प्राप्त होती है जो उस गलत व्यक्ति का समर्थन करते हैं। हवाई दुर्घटना में जो व्यक्ति बच पाया, उसने कोई अच्छा कर्म अवश्य किया होगा अथवा अन्याय करने वालों का साथ नहीं दिया होगा जो उसे बचा गया। हो सकता है कि अभी उसकी मृत्यु का समय भी नहीं आया होगा। गुरु नानक जी ने भी तो कहा है कि मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है। हिंदी फिल्म का एक प्रसिद्ध डायलॉग है, कौन, कब, कहाँ, कैसे उठेगा कोई नहीं जानता सिवाय उस प्रभु के। निष्कर्ष, एक साथ बहुत से लोगों का मरना मात्र
संयोग नहीं, सामूहिक कर्मों का न्यायिक फल है। धन्यवाद।